बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 7 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका की सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद यूरोप कहां खड़ा है, यूक्रेन जंग का क्या फ्यूचर है। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ने गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में यही सवाल पूछा, तो इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे कि यूरोप के अंदर और यूक्रेन के अंदर चल क्या रहा है। अब 1 घंटा कबल मैंने ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करनी थी, काफ़ी लेट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो काफ़ी लेट ये वीडियो अपलोड होगी। और उसकी वजह ये है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्केड्यूल हो गई थी और 1 घंटा लेट अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो व्हाइट हाउस के लॉन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये एड्रेस था, बेसिकली अपनी कौम से इन्होंने खिताब करना था और टॉपिक वही था कि पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर की बात की जो बाइडन ने। क्योंकि आपको याद होगा कि 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इसी वजह से कमला हैरिस हो या फिर जो बाइडन हो, उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिख रखा है कि पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, ये अमेरिका की रिवायत रही है 2 सदियों से ज़्यादा, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर। और इन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल साफ शफाफ थे जो इंतखाबात थे, जो इंतखाबात का प्रोसेस था वो बिल्कुल साफ शफाफ था। और जो बाइडन ने ये कहा कि यू डोंट लव योर कंट्री ओनली व्हेन यू विन, आप सिर्फ अपने मुल्क से तब मोहब्बत नहीं करते जब आप जीत जाएं इंतखाबात में। बहरहाल अमेरिका के सदर जो बाइडन ने उसी अंदाज से इख्तिताम किया अपनी एड्रेस का, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस आवर ट्रूप्स, व्हाट अबाउट यूक्रेन, व्हाट अबाउट यूरोप। यूरोप को कहां पर छोड़कर जा रहा है ये बंदा, आपको मालूम है। और विक्टर ऑर्बान जो हंगरी का प्राइम मिनिस्टर है वो समझाता रहा यूरोपियन कंट्रीज को भी और यूक्रेन के अदाकार सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी कि तू अपने मुल्क को मरवा देगा। जो बाइडन के कहने में आकर अगर कल को रिपब्लिकन्स आ गए, डोनाल्ड ट्रंप आ गया, तो फिर क्या बनेगा तेरे मुल्क का, इस जंग का क्या फ्यूचर होगा। लेकिन इन्हें तब ये बात समझ नहीं आई। आज ये मैं आपको बता दूं कि बुदापेस्ट के अंदर जो हंगरी का दारुल हुकूमत है, यहाँ पर यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की मीटिंग हुई और यहाँ पर ये सारे के सारे हंगरी की सरबराही में इस इजलास के अंदर मौजूद थे। और सारे हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान को देखकर सोच रहे होंगे कि बातें तो ये बंदा ठीक कर रहा था, अब तो हम मारे गए। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस मीटिंग के अंदर जिस तरह की गुफ्तगू की, इसने डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात की, डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी और उस टेलीफोन कॉल का जिक्र करते हुए इसने क्या कहा ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Yesterday I spoke with President Trump, as many of you did, and it was productive conversation, good conversation. Of course, we cannot yet know what his actions will be, but we do hope that America will become stronger, and this is the kind of America that Europe needs. And a strong Europe is what America needs, to my mind. This is the connection between allies that must be valued and cannot be lost. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिन्होंने टेलीफोन कॉल का जिक्र करते हुए ये कहा कि बड़ी ज़बरदस्त हमारी बात हुई, लेकिन हमें नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूक्रेन जंग को लेकर, यूरोप के फ्यूचर को लेकर इसकी पॉलिसी क्या होगी। आपको क्या, इस हॉल के अंदर जितने भी मौजूद थे उन्हें भी नहीं पता, सिवाय हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान के, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आगे करने क्या वाला है। बहरहाल यहाँ पर सहाफ़ियों ने जो नेटो के चीफ है मार्क रूता, उनको पकड़ लिया जब वो इस मीटिंग में शिरकत के लिए आ रहे थे। तो मार्क रूता से भी इसी तरह के सवालात हुए कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया, जिस बात का डर था वही हुआ, अब क्या होगा। तो मार्क रूता ने क्या कहा ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Well, we just had 30 seconds to gossip a bit, but not about these subjects. No, let me just say what is on my mind today. First of all, of course, I want to congratulate again President Trump upon his re-election. It was really a huge success for him, including capturing the House and the Senate. I look forward to work with him again. When he was president, he was the one in NATO who stimulated us to move over the 2%. And now, also thanks to him, NATO, if you take out the numbers of the US for a moment, is above the 2%. And I think very much that is his doing, his success, and we need to do more. We know this. The people of the United States have now elected him. He is the president. I worked very well with him for 4 years. He is extremely clear about what he wants. He understands that you have to deal with each other to come to
joint positions, and I think we can do that. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूता, जिन्होंने सहाफियों के सवालात पर जवाबात देते हुए कहा कि कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल चिल है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मैंने सालों काम किया है और उसका एक ही कंसर्न है कि फीस पूरी देनी है नेटो कंट्रीज ने। जो जीडीपी का 2% है वो स्पेंड करना है इस अलायंस के लिए, और ज्यादातर जो कंट्रीज हैं, नेटो के चीफ ने कहा कि अब वो ये जो फीस है वो पूरी अदा कर रहे हैं। बिल्कुल गलत। आपको भी मालूम है कि मुट्ठी भर नेटो ममालिक हैं जो फीस पूरी देते हैं, बाकी मुफ्ते में मौजे मार रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने दुरुस्त कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन कंसर्न है नेटो के इस अलायंस को लेकर वो यही है कि ये फीस पूरी दें, जीडीपी का 2% इनकी जानिब से प्रोवाइड किया जाए। जहां तक ताल्लुक है, जिस तरह की ये बातें कर रहे थे यूरोपियन लीडर्स सारे के सारे, मैं आपको अब सारों की गुफ्तगू तो नहीं सुनवाऊंगा। जाहिर है कि नेटो के चीफ की गुफ्तगू सुन ली तो समझें कि आपने सारों की गुफ्तगू सुन ली, और ये यही बात कर रहे थे कि जो रशिया के साथ जंग है या फिर जो यूरोप की सिक्योरिटी है वही अमेरिका की सिक्योरिटी भी है। अगर यूरोप मारा गया तो फिर अमेरिका भी मारा गया। तो इस वजह से अमेरिका को यूरोप का साथ देना पड़ेगा, यूक्रेन का साथ देना पड़ेगा। तो ये तो खैर डोनाल्ड ट्रंप के पल्ले ये बातें नहीं पड़ती। डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी जो है वो यूरोप से बढ़कर मशरिक वस्ता को प्रेफरेंस देता है, चाहे मशरिक वस्ता की जंग हो या फिर जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात हों। वो डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी है यूरोप जाने और रशिया के साथ उसके तनाज़ात जाने। अब ये बात इन्हें भी मालूम है, ये बात यूरोपियन कंट्रीज को भी मालूम है कि सारे के सारे मारे गए। और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे। इवन के यूक्रेन के सदर को भी मालूम है और इसको भी मालूम है जो बाइडन है। और यही वजह है कि आज ये खबर सामने आई कि जो बाइडन जो है वो जल्दी जल्दी से $6 बिलियन से ज्यादा की जो इमदाद है, जो ऑलरेडी ये यूक्रेन के लिए अप्रूव तो कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन को जल्दी जल्दी पहुंचाना चाहते हैं इससे कबल के डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर आ जाए। तो ये खबर पॉलिटिको ने शाया की। कुछ कह रहे हैं कि 6 बिलियन से ज़्यादा है, कुछ कह रहे हैं जो इंटरनेशनल जरीदे हैं कि 9 बिलियन से ज़्यादा है। बहरहाल जितनी भी है, जो बाइडन यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो यूक्रेन को डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि यूक्रेन की हालत मैं आपको बता दूं कि इतनी पतली है कि आज ही 74 हमले रशिया के रिपोर्ट हुए। यूक्रेन के सदर, मैंने आपको दिखाया भी था कि हर हफ्ते वीकली रिपोर्ट जारी करता है कि रशिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ भी मारा, वहाँ भी मारा। और अब तो नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स जो हैं वो भी फ्रंट लाइन्स के ऊपर पहुंच चुके हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। और नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स का आपको मालूम है कि अगर वो फ्रंट लाइन्स के ऊपर पहुंच गए हैं और चेचन फाइटर्स को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो फिर यूक्रेन के जो मुट्ठी भर फौजी हैं जो कि नाइट क्लब से आजकल पकड़ पकड़ कर ये फ्रंट लाइन्स के ऊपर भेज रहे हैं, तो उनको मूंगफलियों की तरह खा जाएंगे जो नॉर्थ कोरिया और चेचन फाइटर्स हैं। तो ये 6 बिलियन हो या 9 बिलियन हो, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। जितनी मर्जी ये वार्निंग्स जारी करते रहें। किसे वार्न कर रहे हैं? किम जोंग उन को इनकी जानिब से वार्न किया जा रहा है कि हम यूं कर देंगे, ये कर देंगे। अब किम जोंग उन ने अपनी फॉरेन मिनिस्टर को गुज़िश्ता दिनों भेजा था रशिया, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लावरोव से भी इन्होंने मुलाकात की और व्लादिमीर पुतिन से भी इन्होंने मुलाकात की। और इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की कि जब तक रशिया शिकस्त नहीं दे देता इस नेटो के अलायंस को, तब तक नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ नजर आएगा इस पूरे के पूरे अलायंस को। और इनका एक मुआहदा भी मैंने आपको बताया था कि तय पा चुका है। जो नॉर्थ कोरिया और रशिया हैं, तो एक पर हमला दूसरे पर हमला कंसीडर होगा। तो ये जो कंसर्न्स हैं, तो ये नेटो ममालिक को एटलीस्ट सूट नहीं करते। सूट वही करता है जो फार्मूला डोनाल्ड ट्रंप अपने जहन में रखे हुए है। और एक रिपोर्ट तो ये भी सामने आई कि आने वाले दिनों में प्रायोरिटी पर डोनाल्ड ट्रंप रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को टेलीफोन कॉल करेगा, और जो जंग बंदी है, जो पीस है, वो इनिशिएट किया जाएगा इस कॉल के अंदर। अब व्लादिमीर पुतिन ने तो जाहिर है कि मुबारकबाद नहीं दी डोनाल्ड ट्रंप को, और उसकी वजह क्रेमलिन के तर्जमान ने बता दी थी कि अनफ्रेंडली कंट्री है, और जो भी अग्रेशन है रशिया के खिलाफ उसकी जड़ जो है वो अमेरिका है। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल रशिया ने ये ज़रूर कह दिया था, खबरों की सूरत में ये सामने आ गया था कि रशिया डोनाल्ड ट्रंप का जो भी पीस फार्मूला है उस पर व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो कॉल है ये कब इनिशिएट की जाएगी, इस पर रशिया का क्या रद्द-ए-अमल होगा। और उससे भी बढ़कर ये जो अदाकार यहाँ पर बैठा हुआ था, इसने जो गुफ्तगू की मैं आपको पूरी सुनवा नहीं सका, मैं आपको बता देता हूँ। इसने कहा कि कोई भी मुल्क
अगर मुझे ये मशवरा दे रहा है कि मैं अपने इलाके रशिया को दे दूं या एक दो रीजन ही दे दूं, डॉनबास का ही दे दूं, तो मैं इस पर हरगिज मैं इस पर जंग बंदी की टेबल पर नहीं बैठूंगा। और मुझे मेरा जो पीस फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर जस्ट पीस कोई करवाना चाहता है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप करवाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज मैं ये जंग जारी रखूंगा। अब सवाल तो ये है ज़ेलेंस्की साहब के कैसे, अगर जाने वाले अमेरिका के सदर के 6-8 बिलियन डॉलर से आप ये जंग जारी रख सकते हैं या ये जंग जीत सकते हैं तो फिर तो ठीक है, वरना अगर आप यूरोप से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यूरोप के तो अपने पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। अपने बहरहाल नजर रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।